हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कबीर के पद। हमने सारे दोहे उनके पढ़ लिए हैं जो हमारे 4-5 शीर्षक में थे। अब पढ़ेंगे हम कबीर के पद जो कि 5 है। इसमें से पहला है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहने बांधी रे। तो ये जो पद है ये इनकी पदावली शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित है और इसमें उन्होंने बताया है कि ज्ञान प्राप्त होने पर मोह से उपजे जो सभी विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जीव को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इस बात को कबीरदास जी झोपड़ी और आंधी के रूपक के माध्यम से स्पष्ट किया है। कबीरदास जी ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे साधु भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो सभी संत जो साधु संत हैं उन सभी भाइयों अपने बंधु बांधवों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतो साधु भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है और भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे। कि जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ के लिए लगाई गई सभी टाटी और पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर मेरे सारे भ्रम जो है वो नष्ट हो गए हैं। भ्रम की टाटी, तो जिस प्रकार टाट वगैरह जो जितने भी हैं वो आंधी आने पर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने के कारण मेरे जितने भी भ्रम थे वो नष्ट हो गए हैं और अब मैं वास्तविकता को समझने लगा हूँ कि माया रहे न बांधी रे, कि माया रूपी जो मोह की रस्सी थी वो टूट गई है और यानी कि माया के जितने भी बंधन थे वो छूट गए हैं। और जैसे तेज आंधी के झोंके के कारण छप्पर में लगे जो खम्भे हैं वो गिर जाते हैं। हित चित्त की दोई थोड़ी गिरानी, कि जो 2 खम्भे लगे होते हैं छप्पर में उसे टिकाने के लिए वो आंधी की वजह से गिर गए हैं और उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के लिए मोह के खम्भे जो है वो टूट गए हैं। तो मोह और तृष्णा जो है इस जो छप्पर को संभाले हुए थे वो खम्भे जो हैं वो टूट गए हैं। और आगे कह रहे हैं कि मोह भलिंडा फूटा, कि जिस प्रकार से ये जो छप्पर है ये 2 खम्भों में टिका हुआ था और उसके गिरने से उसके हटते ये छप्पर जो है वो गिर पड़ा, उसी प्रकार से ये जो मोह के खम्भे हैं ये टूट गए हैं, जिससे तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए मोह रूपी जो शहतीर के टूटते ही सारा जो शारीरिक अहंकार रूपी जो छप्पर है वो गिर पड़ा है। कह रही है कि ये जो छप्पर है ये गिर पड़ा है, जो कि शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर था, ये मोह के हटते ही सारा अहंकार जो है वो नष्ट हो गया है। आगे कह रहे हैं, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। ये कह रही है कि जिस प्रकार छप्पर के गिरने से झोपड़ी के भीतर रखे हुए जितने भी बर्तन हैं वो फट जाते हैं, फूट जाते हैं, उसी प्रकार शारीरिक अहंकार समाप्त होते ही मेरी दुर्बुद्धि रूपी इच्छाएं जो हैं वो समाप्त हो गई हैं। घर ऊपरी कुबुद्धि का भांडा फूटा, कि जिस प्रकार जो बर्तन फूट जाते हैं उसी प्रकार जो है मेरी कुबुद्धि की दुर्बुद्धि रूपी सारी जो इच्छाएं हैं वो भी समाप्त हो गई हैं, वो भी ख़त्म हो गई है। क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने पर साधक समझ गए हैं कि ये जो बाहरी छप्पर है, मोह माया है, ये बेकार है। आगे कह रहे हैं, योग युक्ति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। उन्होंने योग युक्ति की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया है। यानी कि योग से जो साधु संत है उन्होंने अपने ही शरीर से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया है और इसका जो कूड़ा करकट है वो बाहर निकल आया है। निर्चु चुवे न पानी, कि उससे जो निर्चु चुवे न पानी का मतलब कि उन्होंने अपने ही छप्पर का निर्माण किया है। कूड़ा कपट काया का निकसिया, हरि की गति जब जानी, कि उसमें से जितना भी कूड़ा करकट था वो बाहर निकल गया है, जिससे कि हरि की जो गति है यानी कि ईश्वर का जो भक्ति रूपी जल है उसकी वर्षा होने लगी, उसकी पहचान होने लगी। कहने का मतलब है कि जो शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जल की बूंदों के आने की संभावना नहीं रह गई है, तो ज्ञान की इस आने के बाद प्रभु की भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई है। ये जब योग से साधु संतों ने ऐसे शरीर का निर्माण किया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति और एक तरह से प्रभु की ही जो
गति है या उससे संबंध ज्ञान जो है, ज्ञान से की जो छप्पर है उसका निर्माण किया है। तो उस छप्पर में विषय रूप विकार रूपी जो जल है उसकी बूंदों की अब आने की संभावना नहीं है। मतलब वो कहीं से भी विषय विकार रूपी जो जल है उसके चूने की संभावना नहीं है। और साथ ही उसमें ज्ञान की आंधी की वजह से कूड़ा कपट और जो भी माया थी वो भी सब निकल गया है, जिससे कि हरि की गति जब जानी तो हरि की यानी कि प्रभु के ज्ञान का पता चला है, उसका परिचय हुआ है उससे। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीगा। तो आंधी के बाद प्रभु के भक्ति रूपी जल की जो वर्षा हुई है उससे समस्त भक्तजन जो है वो भीग गए हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि जल वर्षा के बाद ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ है और अनाथ जो समस्त अंधकार है, जो ये सारे संसार है इसका जो अंधकार है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो समाप्त हो गया है, वो छट गया है। तो यहाँ पर कबीर ने ज्ञान और भक्ति दोनों ही साधना के परिणाम है या उसके तत्व है ऐसा बताया है। और साथ ही कहा है कि ज्ञान प्राप्त होने पर मोह के से छुटकारा मिल जाता है। भाषा है उनकी पंचमेल खिचड़ी, अलंकार यहाँ पे सांगरूपक है और रस जो है वो शांत है। शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण प्रसाद है। छंद जो है वो गेय युक्त पद है। अब अगले पद को देखते हैं। कह रहे हैं जतन बिन मृगनी खेत उजारे, टारे टरत नहीं निस बांसुरी, बिदरत नहीं बिदारे, अपने अपन रेस की अपने अपन रस के लोभी करतब न्यारे न्यारे। तो यहाँ पर ये जो पद है इसमें कबीरदास जी ने विषय आसक्ति का यहाँ पे वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि साधन के अभाव में काम और क्रोध अग्नि रूपी जितने भी ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रिय रूपी जो पशुओं ने मेरे जीवन रूपी खेत को नष्ट कर दिया है। जतन बिन मृगनी खेत उजारे, मृगनी यहाँ पे कहा है इंद्रियों को, जो काम क्रोध वगैरह जो इंद्रियां होती हैं उन्हें पशु कहा है कि इंद्रिय रूपी जो पशु है उन्होंने मेरे जीवन रूपी खेत को नष्ट कर दिया है। ये रात दिन मेरे मन को घेरे रहते हैं। टारे टरत नहीं निस बांसुरी, बिदरत नहीं बिडारे, कि रात दिन मेरे मन को घेरे रहते हैं, हटाने से भी नहीं हटते हैं और भगाने से भी भागते नहीं। तात्पर्य यह है कि मन को कितना भी समझाओ और विषयों से कितना भी हटाने का प्रयत्न करो, परंतु वह मानता ही नहीं है। मन वही जाता है जहाँ पर विषयासक्ति हो। और इसी को उन्होंने पार्श्विक वृत्ति रूपी पशु का नाम दिया है और कहते हैं कि ये पशु जो है अपने अपने विषय स्वाद के लोभी है और अलग अलग ढंग से विषय की ओर प्रवृत्त होते हैं। अपने अपने रस के लोभी, कर्तव्य न्यारे न्यारे, कि अपने अपने विषय के लोभी हैं और विषय के अनुरूप अलग अलग ढंग से विषय की ओर प्रवृत्त होते हैं और उनका भोग करते हैं। जैसे कि प्रत्येक पशु जो है अपनी भिन्न रुचि के अनुसार खेत में उत्पन्न होने वाली वस्तु को खाता है। प्रत्येक पशु का जो कह रहे हैं कि प्रत्येक पशु का खेत में घुसने और उसको उजाड़ने का तरीका भी भिन्न होता है और इन सबको अपनी सामर्थ्य पर बहुत ही घमंड होता है। कहते हैं अति अभिमान बढ़त नहीं काहू, बहुत लोग पची हारे, कि इन्हें जो है अपनी सामर्थ्य पर बहुत घमंड है और ये अपने आगे किसी साधक को कुछ नहीं समझते। बुद्धि मेरी कृषि, गुण मेरो बिजुका, आखिर दोई रखवारे, कहे कबीर अब खान न देहूँ, वरिया भली संभारे। कहते हैं कि इनके ऊपर नियंत्रण करने के प्रयास में बहुत से साधक थक कर बैठ गए अर्थात असफल हो गए, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि अब मैंने ठीक समय पर समस्त स्थिति को समझ लिया है और अपनी बुद्धि रूपी कृषि की रखवाली के लिए मुझे गुरु का उपदेश रूपी बिजुका मिल गया है। बिजुका वो होता है जो खेत में एक तरीके से पक्षियों को भगाने के लिए जो पुतला सा लगाते हैं उसको बिजुका कहते हैं। तो उसी को इन्होंने कहा है कि अपने जो कृषि की रखवाली के लिए मुझे गुरु का उपदेश रूपी बिजुका मिल गया है और मैंने जो है रा और मैं ये दो अक्षर उस खेती की रखवाली करने वाले मिल गए हैं। रा और मैं का मतलब है राम। राम में दो अक्षर होते हैं, रा और मैं, तो यही दो अक्षर जो है उस खेती को रखवाली करने के लिए मिल गए और अब मैं इन मृगों को जीवन रूपी खेत को नष्ट करने नहीं दूंगा। मैंने ऐसे प्रयत्न कर दिए हैं, मैंने ऐसा बंदोबस्त कर दिया है, एक तो गुरु और ऊपर से राम, तो दोनों को ही मैंने इसमें अपनी जीवन रूपी जो कृषि है इसकी रखवाली के लिए रख लिया है
फिर लास्ट लाइन, कहे कबीर अब खान न देहूँ वरिया भली समारी, कि मैं अब इस अपनी जीवन है इसे इसे बर्बाद करने नहीं दूंगा। इन इंद्रिय रूपे जो पशु हैं इनसे मैं अपनी खेती को बचा लूँगा। खेती मतलब अपने जीवन को मैं बचा लूँगा। तो यहाँ पर इन्होंने सद्गुरु की कृपा और प्रभु की भक्ति, यही दो उपाय इन्होंने यहाँ पे बताए हैं कि इन दोनों के माध्यम से विषयों को वश में किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर एक तरीके से इनका जो अलंकार है जो इन्होंने यहाँ पर बताया है वो ये है कि ईश्वर और जो गुरु हैं उन दोनों के माध्यम से हम जो है अपने जीवन को विश्व रूपी पशुओं से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर अलंकार जो है वो सांग रूपक है, रूप का अतिशयोक्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश है और साथ ही विश्व शक्ति है। बाकी सारे जो भाषा अलंकार अलंकार तो मैंने बता दिया, शब्द शक्ति रस और गुण छंद ये सब वही है पहले वाले। तो आज के लिए इतना ही, आगे अगले लेक्चर में हम करेंगे इससे आगे। तब तक के लिए थैंक यू।